बाण बनाने वाला एक युवक लोहार था। नगर के बीचों बीच चौड़े रास्ते के सहारे उसकी कार्यशाला थी। सुबह से शाम तक और कभी रात देर तक भी वह अपने काम में उलझा रहता। रास्ता दिन भर शोरगुल और हो हल्ला से भरा रहता था। कभी खेल तमाशा दिखाने वाले वहां जमघट लगाते, कभी नफीरी की धुन और ताशेबाजों की तड़ातड़ के साथ वहां से सजी संभली बारातें गुजरती थीं। कभी गाली गलौच, फौजदारी और लड़ाई झगड़े के प्रकरण वहां उपस्थित होते थे। कहने का मतलब यह है कि वहां प्रतिपल नए नए दृश्य प्रकट होते रहते थे। किंतु इन सब से बेखबर वह युवक लोहार पूर्ण तल्लीनता से अपने काम में जुटा रहता था। एक बार युवराज के राज्याभिषेक की सवारी वहां से निकलनी थी। पूरे बाजार की सफाई और सजावट का काम महीनों पहले से चल रहा था। नई नई चित्ताकर्षक झांकियां सजाने वाले शिल्पी और हथियारों के पैंतरे दिखाने वाले गुनंदे दूर दूर से बुलाए गए थे। जनता बेताबी से सवारी के दिन का इंतजार कर रही थी। बहुत से लोगों ने तो इस अद्भुत कौतूहल को देखने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों तक को इकट्ठा कर लिया था। और अंत में वह दिन आया तो सारा नगर सवारी देखने के लिए उमड़ पड़ा। मार्ग में दोनों ओर छतों, छजरियों, गवाक्षों और द्वारों पर सब जगह ऊपर से नीचे तक नर नारी और बूढ़े बच्चे छत्ते में मधुमक्खी की नाई चिपके थे। सबकी आंखें सड़क पर थीं। पहले बाजों की आवाजें सुनाई दी, फिर बाजे वाले सामने आए। कितने बाजे थे कोई गिनती नहीं। स्वर और ताल का अद्भुत नर्तन था। फिर कौतूहलपूर्ण झांकियां, एक से एक आकर्षक, एक से एक लाजवाब। बीच बीच में नर्तकियां और गायिकाएं, संगीत की देवियां जैसे धरती पर उतरी हों, गंधर्व कुमारियां जैसे हवा में तैर रही हों। अद्भुत हाव भाव, बेमिसाल नाजो अदा, यौवन और सौंदर्य की तरंगों से अलंकृत लालित्यमयी कलाओं की इस गहरी धार ने जैसे सबके कलेजे को चीर कर रख दिया हो। दर्शक एक एक भंगिमा को हृदय में उतारते जा रहे थे। स्वर की कारीगरी और नृत्य की जादुई थिरकने गायिकाओं तथा नर्तकियों की जबरदस्त साधना को उजागर कर रही थी। सवारी आगे बढ़ रही थी। सारा नगर अपने काम धंधे छोड़कर इसे देखने के लिए उमड़ पड़ा था। दात्रात्रेय जी भी दैव योग से घूमते फिरते वहां पहुंच गए थे। उन्होंने सवारी को भी देखा और सवारी देखने वालों को भी देखा। सहसा उनकी दृष्टि सामने लोहार की कार्यशाला में गई। युवक लोहार अब भी अपने काम में लगा था। कहां की सवारी और किसकी सवारी? बाहर की सब हलचलों से बेखबर उस कारीगर का तो केवल एक ही लक्ष्य था, बाण की नोक को तेज करना। इतना तेज करना कि आदमी को जरूरत के समय वह दगा न दे जाए। उसके धैर्य को देखकर दातात्रेय जी का धैर्य छूट गया। सवारी से और सवारी देखने वालों से हटकर अब उनकी निगाह पूरी तौर से लोहार पर जाकर डट गई। लोहार बाण बनाता रहा, ये खड़े खड़े देखते रहे और सवारी की रौनक यौवन की अमर्यादित चंचल तरंग की तरह कुछ क्षणों में सामने से बह गई। जब लोहार बाण बना चुका तब उसने ऊपर निगाह उठाई। देखा अपरिमित तेजस्विता से अभिमंडित एक दिव्य भव्य मूर्ति सामने खड़ी है। लोहार सकपकाया, न जाने कब से खड़े हैं, कहीं मेरी अशिष्टता से इनका अंतःकरण क्षुब्ध न हो जाए। उसने खड़े होकर विनम्रतापूर्वक कहा, भगवन आज्ञा करिए, शिष्य आपकी सेवा के लिए तैयार है। मैं अपने काम में कुछ ज्यादा ही दत्तचित्त हो गया था। आपके आने का भान भी मुझे न हो सका। इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जिसे आप अपराध कह रहे हैं वही मेरे लिए वरेण्य है। दातात्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा अद्भुत धैर्य मैंने आप में देखा है।
वैसा केवल योगियों में ही सुना है। आप धन्य हैं। मैंने आज आपको अपना 12वां गुरु बनाया और आपसे यह शिक्षा ली कि आनंद की उपस्थिति बाह्य परिवेश में नहीं, कहीं अंदर है। आदमी जब तक बाहर आनंद की तलाश करता रहता है, तब तक वह मानो बंजरों में भटकता रहता है। आपके सामने से राजा की सवारी इतनी धूमधाम से निकलती रही और आपने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा, न अपने कान ही उधर दिए। सफलता के लिए जिस एक निष्ठता की जरूरत है, उसके दर्शन मैंने आप में किए हैं। आसन और श्वास को जीतकर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में करना और फिर उसे किसी भी लक्ष्य में लगा देना मैंने आपसे सीखा है।